Hello students, how are you? Well, fine. Okay, let's start our next exercise 1.2. 1.1 आप पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 1.2 वो भी परिमेय अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा सत्य असत्य पर है, यानी ट्रू और फॉल्स। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी जितनी भी इर्रेशनल नंबर हैं वो सभी आपकी रियल नंबर होती हैं। ये सत्य है या असत्य? तो इसका आंसर होगा सत्य। ये कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो रियल नंबर जो होती है, रियल नंबर वो दोनों प्रकार की होती है, रेशनल भी होती है प्लस इर्रेशनल भी होती है। इसका मतलब है कि ये कथन हमारा सत्य है। दूसरा इसमें है कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं दर्शाई जाती हैं वो सदैव उस पर स्थित जो बिंदु होते हैं वो अंडर रूट एम के रूप में होते हैं, एम के रूप में होते हैं। यानी संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप में होता है। तो ये हमारा कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा पर बहुत सारे बिंदु हैं जो धनात्मक पूर्णांक के रूप में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी 2 के रूप में होगा। अंडर रूट 9 3 के रूप में होगा। तो आवश्यक नहीं है कि जो प्रत्येक बिंदु है वो अंडर रूट एम के रूप में हो। इसके बाद तीसरा कथन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। ये भी कथन कैसा है? असत्य है। यहाँ पर आपने देखा कि पहला जो इसका कथन था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, तो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय भी हो सकती है। तो इसलिए ये कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की होती है। इसलिए ये कथन हमारा कैसा है? असत्य है, क्योंकि ये दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय होता है। दूसरा क्वेश्चन, सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो उदाहरण दीजिए। तो पहली बात तो ये कि ये कथन आपका नहीं, इसका आंसर क्या होगा कि क्या सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो नहीं, सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। अब यदि नहीं है तो उदाहरण देना है। तो इसके लिए अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी संख्याओं में देखें, तो जैसे 1 का वर्गमूल, अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1, अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये संख्याएं हैं जो धनात्मक
है, और इन धनात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल है वो आपका परिमेय न होकर कैसा है, परिमेय है। क्यों, परिमेय संख्याओं को आपको मालूम है P/Q के फॉर्म में दर्शाया जा सकता है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसको बहुत ही सरल ढंग से हम सबसे पहले एक संख्या रेखा ले लेते हैं। संख्या रेखा लेने पर यहाँ पर इसको 0, 1, 2, 3 इस तरह से, इधर -1, -2, -3 इधर इस तरह से इसको डिनोट कर देते हैं, दर्शाते हैं। अब इसके बाद √5, पहले इस पर दिमाग क्या लगाना है कि √5 इक्वल टू आएगा कैसे। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करें प्लस 2 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 2 2 या 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 1 5 यानी √5। तो हमारा यहाँ पर √5 कैसे मिलेगा, जब हम 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू √5, तो √5 मिलता है। तो यहाँ पर हम देखें तो पहले 2 सेंटीमीटर ये मार्क कर देते हैं, लाइन खींचते हैं, आधार ले लेते हैं, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 ले लेते हैं, और इस प्रकार से इसको नाम दे देते हैं, इसको A पॉइंट, इसको B कर दें। अब ये 2 और ये 1 पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर यहाँ पर हम लें, इसको अगर हम मिला दें तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, OB। तो OB इक्वल टू या OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख दें अगर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 या 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 5 आया। जब हम OB इक्वल टू निकालते हैं तो OB इक्वल टू आ जाएगा √5, यानी ये हमारी संख्या क्या हो गई, √5। अब ये संख्या रेखा पर नहीं है, तो संख्या रेखा पर लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिवाइडर लेते हैं, सुइया लेते हैं, सुइया की सहायता से ये माप लेकर और इस पर यही एक चाप लगाते हैं। ये चाप आपका ऐसे यहाँ पर आता है। इस प्रकार से संख्या रेखा पर हमारा जो √5 है वो कहाँ पर है, √5 आपका है 2 और 3 के बीच में, और ये हमारा अभीष्ट बिंदु C, हम इसको नाम दे सकते हैं, बिंदु C हमारा √5 है। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 को सरलता से दर्शा सकते हैं। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है इसका, वो एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी बेस्ड है, और इस एक्टिविटी बेस्ड में यही चीज़ जो भी आपको संख्या रेखा पर बताई गई, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर लें तो 1 का 1 ये और 1 परपेंडिकुलर ले लेते हैं, 1 ये ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा क्या, √2। फिर इसको 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3। फिर ये 1 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √4 यानी 2। फिर ये ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √5। इसी तरह से ये √6, ये √7, ये √8